अगर इस समय अगर संविदा पे अगर कोई वैध तरीके से है तो उपनल के कर्मचारी हैं। ऊर्जा क्षेत्र में जितने भी इस समय इतनी आप ये समझिए कि इतनी क्राइसिस है कर्मचारियों की, भारी कमी है। 3rd और 4th क्लास में कोई कर्मचारी नहीं है, तो इसलिए उनका नियमितीकरण होना बहुत आवश्यक है। लोग 10-10, 15-15 साल से 20-20 साल से अपने काम कर रहे हैं। कई इस दिवाली पर अगर ठीक ठाक जनक धनराशि देते हुए नहीं कराया गया तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश स्तर हमारे बिजली घरों में और हमारी लाइनमैन, हमारे मीटर रीडर और एसएसओ लोग सारा धरना प्रदर्शन करेंगे और लाइट सबकी बंद रहेगी। दिवाली में सारा अंधकार में अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है इन लोगों ने। हमारे साथ जो विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, धरने पर आना पड़ा आप लोगों को, क्या मांगे कर रहे हैं आप सरकार से? देखिए, सरकार से तो हमारी एक प्रमुख मांग ये है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। उसके लिए कई सारे आदेश, चाहे वो कोर्ट के हो, चाहे जो अभी नियमितीकरण नियमावली है, कई सारे आदेश है और कोई दिक्कत नहीं है कि उस नियमावली के तहत नियमित नहीं किया जा सकता। बस एक सरकार को एक ठोस पहल करनी है। प्रबंधन हमारा चाहे तो कोर्ट के आदेश, जो श्रम न्यायालय के आदेश है, उसके तहत हमको नियमित किया जा सकता है। सरकार एक तरफ कह रही है कि संविदा कर्मचारी को हम नियमितीकरण करेंगे, और आप लोगों का पेच कहाँ फंस रहा है फिर? अब यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर संविदा पे किन लोगों को माना जा रहा है। जब 2002, 2003, 2018, 2023 में स्पष्ट आदेश है कि संविदा, विभागीय वेतन, दैनिक वेतन, तदर्थ, नियत वेतन, अंशकालिक, इन पदों पे राज्य में रोक है। 2004 में उपनल बना है और सारे विभागों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जिनको भी संविदा पे कर्मचारी रखने हैं वो उपनल के माध्यम से रखेगा। आज जब नियमितीकरण नियमावली लाई जा रही है, हमारे मन में एक प्रश्न है, वो इसलिए उठता है क्योंकि जो पुरानी नियमावली जो आई है 2011, 2013, 2016, उसमें उपनल कर्मचारियों को छोड़ दिया गया, बाकियों को नियमित किया गया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर इस समय अगर संविदा पे अगर कोई वैध तरीके से है तो उपनल के कर्मचारी हैं। ऊर्जा क्षेत्र में जितने भी इस समय इतनी आप ये समझिए कि इतनी क्राइसिस है कर्मचारियों की, भारी कमी है। 3rd और 4th क्लास में कोई कर्मचारी नहीं है, तो इसलिए उनका नियमितीकरण होना बहुत आवश्यक है। लोग 10-10, 15-15 साल से 20-20 साल से अपने काम कर रहे हैं। कई लोग हमारे संविदा कर्मचारी करंट से मर गए हैं। उनके आश्रितों को, उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं, कोई उनके मृतक आश्रितों को कोई नौकरी नहीं। मेडिकल की आज सुविधा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारा आदमी जब सुबह घर से निकलता ऑफिस के लिए तो उसका कोई पता नहीं होता कि वापस घर आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो 11 kV, 33 kV और बड़ी बड़ी परियोजनाओं में काम करता है। सरकार को इस पर गंभीर होना पड़ेगा और विशेष तौर पर हमारा जो प्रबंधन है, हो सकता है कि सरकार को या शासन को ये बातें पता ना हो, हमारे प्रबंधन को सारी बातें पता है, तो इसलिए प्रबंधन की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी आवाज़, हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाए। अच्छा, आपकी वार्ता हुई किसी से? शासन स्तर पर किसी से वार्ता चल रही है? अभी हाल फिलहाल में तो कोई ऐसी वार्ता नहीं है। वार्ताएं बहुत हुई है। 2011 में, 2013 में हमारी वार्ताएं हुई है। 2013 में एक वार्ता हुई थी, उसमें उस तत्कालीन आज के जो मंत्री है, वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी, और उस समय जो विधायक हुआ करते थे विजय पाल सजवाण जी, बाकायदा उन्होंने हमसे समझौता करा इसी बिल्डिंग के अंदर। तीनों निगमों के MD, UPCL, यूजुअल पिटकुल के MD, आज भी लिखित समझौता लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर जितने भी हमारे यहाँ उपनल के जो कर्मचारी हैं उनको विभागीय संविदा पे ले लिया जाएगा। क्या हुआ? आज भी वैसी की वैसी है। तो कहने का मतलब ये कि हम भरोसा कैसे करें या किस पे करें, जब हमारी पीड़ा को कोई समझ ही नहीं रहा या समझने के बाद भी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस मजबूरन से जो ना आज ये स्थिति है कि हमको यहाँ धरने में बैठना पड़ा। अगर मैं मांगे आपकी जल्द से जल्द नहीं मानी जाती हैं तो आगे के स्टेप क्या हैं आपके? क्या कदम उठाएंगे आप लोग? देखिए, हमारे पास, हम मजदूरों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सड़क पे बैठना, दरी पे बैठना। और अगर प्रबंधन अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं करती है, नियमितीकरण जो नियमावली आने वाली है उसमें 10 साल वालों को नहीं जोड़ती है, या फिर श्रम न्यायालय के आदेश को लागू नहीं, श्रम न्यायालय का तो बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि जितने भी जो उपनल के जो कर्मचारी है तीनों निगमों में, ये विभाग के दैनिक वेतन भोगी है और इनको नियमितीकरण नियमावली 2011 के तहत नियमित किया जाए। जो उस नियमावली में नहीं आ रहे हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, महंगाई भत्ते सहित। तो इसलिए अगर ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, सरकार को कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो फिर हमारे पास क्या हथियार है? वही है आंदोलन, धरना प्रदर्शन, या फिर बड़ा हथियार फिर हड़ताल। इसके अलावा हम और क्या? अभी जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, विरोध जता रहे हैं, ये कहाँ से? पूरे प्रदेश से हैं या यहीं के हैं? ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ
ये जितने भी धरने पे आए हैं, ये समझिए आप चक्रोता से लेके चमोली तक, उत्तरकाशी से लेके धारचूला तक, आप तराई क्षेत्र, हल्द्वानी और इधर रामनगर, रुद्रपुर वगैरह, ये पूरा देहरादून, हरिद्वार, हर एक कोने कोने से संविदा कर्मचारी आया। दूसरी चीज़ ये, अभी हमारी जो भी जो कर्मचारी आए हैं, ये पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं कि किसी भी रूप में पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, विद्युत व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। आंशिक प्रभाव हो सकता है कहीं कहीं पड़ रहा हो, अदरवाइज ये है कि व्यवस्था हमने बाधित नहीं करी है। तो कोने कोने से कर्मचारी आए यार, सबका दर्द एक ही है कि आखिर हम कब तक ऐसे पिसते रहेंगे। 20-20 साल हो गए, लोग 15 साल में फौज से रिटायर होके आ जाते हैं, हमारा 20 साल में भी कोई भविष्य नहीं है। तो ये सरकार कब करेगी, ये हम पूछना चाहते हैं। यानी कि आंदोलन आगे उग्र होगा तो जो आप लोगों की विद्युत सप्लाई है उस पर भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना मैं बताने, आप विद्युत व्यवस्था 3rd क्लास और 4th क्लास के हाथों में होती है। बिजली घरों में हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, लाइनों पे हमारे उपनल के कर्मचारी है, कई सारे, आपको मैं बता दूं, यहाँ ठेकेदार के कर्मचारी भी आए हैं। ठेकेदार के कर्मचारियों को हमसे ज़्यादा शोषण होता है। ठेकेदारों को 20,000 रुपये यहाँ से तनख्वाह मिलती है और वो कर्मचारी को 5,000 रुपये दे रहा है। उसका EPF नहीं काटा जाता, उसका ESI नहीं दिया जाता है, उसको समय पे वेतन नहीं दिया जाता है। अब ये इसमें किसकी मिलीभगत हो सकती है? इसमें कई सारे अधिकारी, कई सारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहने मतलब इतना दर्द है इस, मैं बता रहा हूँ कि रोना आता है। हमारे कई सारे कर्मचारी काम करते हुए बिजली से मर गए हैं, उनको कोई ऐसा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है कि जिससे उसका परिवार संभल पाए। उसके कई सारे लोगों को मतलब उनकी पढ़ाई अधूरे में छूट जाती है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके व्यवस्था करते हैं कि उनकी पढ़ाई किस तरह चले। मेडिकल की सुविधा नहीं है, मेडिकल जैसी इतनी सामाजिक जो सुरक्षा है उसकी सुविधा पिछले 7-8 महीने से ख़त्म हो रखी है। कोई मेडिकल सुविधा पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं, मेडिकल सुविधा तो दे दो, हमें 2 पैसे कम दे दो, लेकिन मेडिकल जैसी सुविधा हमें हमारे परिवार को दे दीजिएगा, लेकिन वो भी नहीं है। कोई गंभीर ही नहीं है। अब क्यों नहीं है समझ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी, मिला के अगर मैं मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाला जो कल होगा ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।